हजारों साल पहले जब ना तो किसी राजा का नाम मशहूर था और ना ही किसी साम्राज्य की सीमाएं तय थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। ये सभ्यता आज खंडहरों में दबी हुई है, लेकिन इसकी सोच आज भी हमें हैरान कर देती है। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 4,500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक विकसित समाज ने जन्म लिया। ये समाज ना तो आदिम था और ना ही अव्यवस्थित। यहाँ के लोग योजनाबद्ध शहरों में रहते थे, पक्की ईंटों के घर बनाते थे और साफ सफाई को जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा मानते थे। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। हड़प्पा इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ की सड़कें सीधी और चौड़ी थी, घर एक जैसी ईंटों से बने हुए थे और हर घर में कुआं मौजूद था। गंदे पानी के लिए ढकी हुई नालियां थी जो पूरे शहर में एक सुव्यवस्थित तरीके से फैली हुई थी। ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग नगर योजना और स्वच्छता को कितनी गंभीरता से लेते थे। हड़प्पा में किसी बड़े महल या राजसी भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता बराबरी और सामूहिक जीवन में विश्वास करती थी। यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि व्यवस्था के हाथ में थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये नगर अपनी उन्नत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ मिला विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीन सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। ये स्थान केवल नहाने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक शुद्धता के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। मोहनजोदड़ो के लोग अनुशासन और व्यवस्था में विश्वास करते थे। यहाँ के सार्वजनिक भवन, अनाज भंडारण गृह और चौड़ी सड़कें इस बात का प्रमाण हैं कि ये एक संगठित और सोच समझ कर बसाई गई सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में भी बहुत आगे थे। उन्हें मनकों, आभूषणों और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने का विशेष ज्ञान था। यहाँ की मुहरें आज भी एक रहस्य हैं, जिन पर बने चिन्हों को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ये लिपि आज भी इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यहाँ के पुरुष और महिलाएं साधारण लेकिन सुंदर वस्त्र पहनते थे। महिलाएं चूड़ियां, हार और आभूषणों का उपयोग करती थी। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। ये सब हमें बताता है कि ये सभ्यता केवल जीवित रहने की नहीं बल्कि अच्छे जीवन की कला जानती थी। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई? क्या भयानक बाढ़ आई? क्या सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया? या फिर जलवायु परिवर्तन ने लोगों को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर कर दिया? इसका उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। समय के साथ ये महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो गई। शहर वीरान हो गए और लोग दूसरी जगहों पर बस गए। जो बचा वो थे ईंटों के ढेर और अनगिनत सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि सच्ची प्रगति केवल शक्ति और वैभव से नहीं बल्कि योजना, स्वच्छता और समानता से आती है। ये केवल एक प्राचीन इतिहास नहीं है बल्कि भारत की पहली महान पहचान है, जिसे जानना और समझना हम सभी के लिए जरूरी है।